Hi friends, welcome back to our YouTube channel 10th and 12th NCERT Biology. गाइज आज हमने स्टडी करना है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स। जो सिंगल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन का कौन सा मोड यूज करते हैं, ये हमने इसके बारे में स्टडी करना है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द वे इन विच यीस्ट ग्रो इन द फर्स्ट केस एंड हाउ वुड ग्रो इन द सेकेंड। Having discussed the context in which reproductive process works, let us now examine how different organisms actually reproduce. The mode by which various organisms reproduce depend on the body design of the organism. अभी इसमें हमने वही स्टडी करना है कि कौन सा वे प्रोसेस कौन सा चूज किया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वेरियस ऑर्गेनिजम्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में, उनके डिजाइंस के डिपेंड करता है उनकी डिजाइन कैसी है, बॉडी डिजाइन कैसा है, उसके बेसिस पर वो कौन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूज करते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट है इसमें फिशन। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर होते हैं, जो वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सेल डिवीजन से रिप्रोडक्शन करते हैं। सेल डिवीजन उसको फिशन भी बोलते हैं, विच लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। उससे क्या न्यू इंडिविजुअल क्रिएट किया जाता है। मैनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फिशन हैज बीन ऑब्जर्व्ड। मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू टू हाफ्स, equal halves during cell division. In organisms such as amoeba, the splitting of two cells during division can take place in any plane. अब क्या है कि डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फिशंस ऑब्जर्व किए जाते हैं। कुछ बहुत सारे बैक्टीरियाज और प्रोटोजोअन से वो सिंपली स्प्लिट हो जाते हैं इनटू टू इक्वल हाफ्स। ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और जो अमीबा है वो भी टू सेल्स में ही डिवाइड होता है, बट वो किसी भी प्लेन में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, ये डिफरेंट पैटर्न्स है फिशन के। However, some unicellular organisms show somewhat more organization of their bodies, such as seen in Leishmania, which have a white-like structure at one end of the cell. In such organisms, binary fission occur in a definite orientation in relation to these structures. इसमें बताया गया कि अब कुछ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि लेशमेनिया, उसके बॉडी डिजाइन को देखते हुए उसका जो बॉडी डिजाइन है वो वीप लाइक स्ट्रक्चर है एट द एंड ऑफ द सेल। इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में, इस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिशन एक डेफिनेट ओरिएंटेशन के हिसाब से की जाती है। अब जैसे देखो वाइप लाइक स्ट्रक्चर, आप यहाँ देख सकते हैं लॉन्ग वाइप लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसका जब रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, डेफिनेट ओरिएंटेशन क्रिएट करना पड़ता है। देखो बिल्कुल सेंटर से एक डेफिनेशन ओरिएंटेशन क्रिएट करके टू हाफ्स में स्प्लिट हो जाता है। बट अमीबा भी देखो आप किसी भी डायरेक्शन से कहीं से भी वो कट हो सकता है, बट नहीं, इसमें एक स्पेशल ओरिएंटेशन, डेफिनेट ओरिएंटेशन चाहिए होता है। अदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सच एज द मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिशन। अब प्लाज्मोडियम है जो मलेरियल पैरासाइट है, वो डिवाइड होता है मेनी डॉटर सेल्स में। ये इसमें मल्टीपल फिशन होता है, उसके इंटरनल पोर्शन में ही बहुत सारी फिशंस हो जाती हैं। ठीक है, उसको मल्टीपल फिशंस कहते हैं। Yeast, on the other hand, can put out small bird-like separate and grow further. अब जैसे yeast है उसमें क्या होता है, स्मॉल बर्ड जो है वो अलग से निकल आता है, वो सेपरेट होकर फर्दर ग्रो ऑन करता है। ठीक है, अब सेकंड है फ्रेगमेंटेशन। फिशन के बारे में आपने स्टडी कर लिया, अब फ्रेगमेंटेशन हमने स्टडी करना है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर की बात चल रही थी, अब यहाँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स with relative simple body organization, simple reproductive method can still work. Simple reproductive method भी work करता है। अब इसकी एग्जांपल है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा फॉर एग्जांपल simply breaks up into smaller pieces upon maturation. These pieces are fragments grow into new individual. ठीक है, कैन वी वर्क आउट द रीजन फॉर दिस बेसिस। हाँ, इसमें बताया गया है कि ये स्पायरोगायरा है वो ब्रेक आउट हो जाता है स्मॉल पीसीज में टिल मैचुरेशन, और ये पीसीज फर्दर ग्रो करते हैं न्यू इंडिविजुअल में। दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता। दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल, वो सिंपली सेल बाय सेल डिवाइड नहीं हो सकते। द रीजन इज दैट मैनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सच as we have seen are not simply a random collection of cells. Specialized cells are organized as tissue, and tissue are organized into organs which they have to be placed a definite position in the body. In such a careful organized situation, cell by cell division could be impractical. Multicellular organisms therefore need to use more complex way of reproduction. अब इसमें बताया गया है कि ये सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए नहीं है, क्योंकि
सभी सेल टू सेल बाय सेल नहीं होते हैं, सिंपली डिवाइड सेल टू सेल नहीं कर सकते। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो टिश्यूज से बने होते हैं, टिश्यूज जो है वो ऑर्गन्स बनाते हैं और उन ऑर्गन्स को एक डेफिनेट पोजीशन ऑफ द बॉडी में प्लेस करना होता है, इसलिए कहीं से भी डिवीजन करके, सेल बाय सेल डिवीजन करके उनकी रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती। इसीलिए सेल बाय सेल डिवीजन इम्प्रैक्टिकल होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। इसीलिए मोर नीड टू बी यूज मोर कम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन, मोर कम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन यूज किया जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। बट अभी हम फ्रेगमेंटेशन के बारे में स्टडी करें तो आपको बताया कि जैसे स्पाइरोगायरा करता है, फ्रेगमेंट्स अपने को मैच्योरेशन तक ग्रो करता है और न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है, उसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। A basic strategy used in multicellular organisms is that different cell types perform different specialized function। अब multicellular organisms में क्या होता है, different cell types जो होते हैं वो different specialized function perform करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में स्टमक अलग परफॉर्म करता है, लिवर अलग परफॉर्म करता है, वैसे ही इनमें भी स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। Following this general pattern, reproduction in such organism is also the function of a specific cell type. How is reproduction to be achieved from a single cell type if the organism itself consists of many cell types? The answer is that there must be single cell type organism that is capable of growing, proliferating and making other cell type under the right circumstances. इसमें है कि एक specialized reproduction system सिंगल सेल टाइप में अडॉप्ट करना पड़ता है ताकि एक प्रोलिफरेटिंग ग्रोइंग सेल बन सके, न्यू जनरेशन बन सके अंडर द राइट सर्कमस्टांसेस। ठीक है, अब नेक्स्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है? मैनी फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू गिव राइज द न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। अब इसमें क्या होता है कि नए इंडिविजुअल ग्रो होते हैं पुराने ओल्ड वन इंडिविजुअल के बॉडी पार्ट से। ठीक है, मैनी फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स को हमने बता दिया। दिस इज इफ द इंडिविजुअल इज समहाउ कट और ब्रोकन अप इनटू मैनी पीसेस। मैनी ऑफ दीज पीसेस ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल, सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू any number of pieces and each piece grow into a complex organism। इसमें क्या होता है कि जैसे हाइड्रा है और प्लेनेरिया है, उनकी बॉडी को हम कितने भी पीसीज में कट कर सकते हैं और हर एक पीस अपनी बॉडी को रीग्रो करता है। ठीक है, दिस इज नोन एज रीजनरेशन। इसको रीजनरेशन कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक प्लेनेरिया है, इसकी हेड पोर्शन को कट कर दिया गया है, सेंटर पोर्शन को भी कट कर दिया गया और लास्ट वाला पोर्शन भी कट हो गया है। 3 पीस हो गए इसकी बॉडी के और हर एक पीस ने खुद को ग्रो करके एक अलग प्लेनेरिया बना दिया। इसके थ्रू एक न्यू ऑफस्प्रिंग्स जनरेट हो गए। इसे कहते हैं रीजनरेशन। Regeneration is carried out by specialized cells. These cells proliferate and make large number of cells. From this mass of cell, different cells undergo changes to become various cell types and tissues. Specialized cells होते हैं जो कि कट होने के बाद proliferate करते हैं, large number of cells create करते हैं और यही mass of cell नए पार्ट को, उसके जो कटेड पार्ट है उसको regenerate करते हैं। These changes takes place in the organized sequence referred to as development. However, regeneration is not the same as reproduction since most organisms would not normally depend on being cut up to able to reproduce. अब जो है ये एक डेवलपमेंट पैटर्न के हिसाब से डेवलप होता है। जैसे कि हेड पोर्शन है तो उसका बॉडी पोर्शन आएगा, अगर सेंट्रल पोर्शन है तो उसका हेड और टेल पोर्शन आएगा। एक डेवलपमेंट सीक्वेंस होता है, उसी में ये ऑर्गेनाइज्ड होकर अपने आप को ग्रो करते हैं। हाउएवर, जो रीजनरेशन होता है वो सेम नहीं होता हर एक ऑर्गेनिजम्स में। सो मोस्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉर्मली डिपेंड नहीं होते कि कट होगा तो ही रिप्रोड्यूस करेंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म कट ही नहीं होंगे तो वो रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, इसलिए सभी कट पोर्शन पर डिपेंड नहीं होते। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ना है बडिंग के बारे में। ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज regenerative cells for reproduction in the process of budding। ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा हो गया, वो रीजनरेटिव सेल्स को फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग में यूज करते हैं। अ बड डेवलप एज अ आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिविजन एट वन ऑफ द स्पेसिफिक साइट। These birds develop into the tiny individual and when fully mature detach from the parent body and become new independent individual। अब क्या है कि जैसे को हाइड्रा
है, ये रीजनरेशन भी करता है। आपको इसमें भी एग्जांपल दी गई थी, रीजनरेशन का प्रोसेस से भी वो रिप्रोड्यूस करता है। बट अभी वो अगर कट ही नहीं हुआ तो वो रीजनरेट कैसे करेगा? अब इससे क्या होता है कि उसकी अपनी बॉडी ही ग्रो करती रहेगी। जैसे ही वो ज्यादा ग्रो हो जाएगा, आउट ग्रोथ हो जाएगी, तो ड्यू टू सेल डिवीजन उसकी आउट ग्रोथ होगी, तो क्या होगा, एक स्पेसिफिक साइट क्रिएट हो जाएगा उसी की बॉडी में। जैसे कि इस बॉडी में देखो ये साइट क्रिएट होगी है। अब ये बर्ड डेवलप होगा, पहले टिनी इंडिविजुअल होगा, उसके बाद एक फुली मैच्योर्ड बन जाएगा, और जब ये फुल मैच्योर हो जाएगा तो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा और न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाएगा। इसको कहते हैं बर्डिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने स्टडी करना है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। There are many plants in which plants like roots, stem and leaves develop into new plants under appropriate conditions. Unlike in most animals, plants can indeed use such as mode of reproduction. अब आपने कई plants देखे होंगे जिसका रूट, स्टेम और लीव्स से ही न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस में, और इसी को हम एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की तरह भी यूज कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज यूज इन मेथड सच एज लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मेनी प्लांट्स लाइक शुगर केन, रोजेस और ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। अब इस प्रॉपर्टी को, इस वेजिटेटिव प्रॉपर्टी को, प्रोपगेशन की प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, जैसे कि लेयरिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, जो कि हम शुगर केन में करते हैं, रोजेस में करते हैं, ग्रेप्स पे करते हैं। आप कहीं एग्रीकल्चर के एरिया में चले जाइए, वहां पर हर एक प्लेट में ग्राफ्टिंग हुई होती है। हर एक पेड़ में ग्राफ्टिंग इसलिए की जाती है कि वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अच्छा फ्रूटफुल रहे। ठीक है, अब कहीं आपने देखा होगा कोई फ्लावर लगा होगा, तो अगर उसका ब्रांच का या कुछ भी पोर्शन उसका अगर सॉइल में है तो वहीं से नया ग्रोथ हो जाता है। जैसे कि मिंट में आपने देखा होगा, मिंट को अगर आप लगाओगे, पुदीने को, तो वो फैल जाता है। वो इसीलिए फैलता है कि उसकी लेयरिंग होती है। और प्लांट रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स. Such methods also make possible the propagation of plants such as banana, orange, rose and jasmine that have lost the capacity to produce seed. अब ये हम रिप्रोड्यूस ऐसे भी कर सकते हैं, जो जैसे कि अगर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स भी उनकी चली गई है तो भी हम उन्हें रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. Another advantage of vegetative propagation is that all plants produced are genetically similar enough to the parent plants to have all these characteristics. इसका एक और एडवांटेज ये भी है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से क्रिएट हुए हुए न्यू प्लांट्स की जो जेनेटिकली प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल सेम होती है अपने पेरेंट्स की तरह. ऐसा नहीं होता कि उनकी जेनेटिकली प्रॉपर्टी चेंज हो गई है. ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं जैसे कि सिमिलर बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन द नॉचेस अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफिलम फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स. अब ये ब्रायोफिला की एग्जांपल दी गई है. ब्रायोफिला के लीव्स पर देखिए नए नए बर्ड्स क्रिएट हो जाते हैं. अब जैसे ये लीफ फॉल डाउन हो जाएगा या ये बर्ड फॉल डाउन हो जाएगा तो इसके नीचे रूट्स हैं, जैसे ही वो सॉइल पे जाके टिकेगा तो वहीं पर ही नया प्लांट ग्रो हो जाएगा. ठीक है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन की टाइप है. अब नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन. Even in many simple multicellular organisms, specific reproductive parts can be identified. अब बहुत ही simple multicellular organisms में specific reproductive part को identify किया जा सकता है. The thread-like structure that develop on the bread are in activity 8.2 above are the hyphae of the bread mold, rhizopus. They are not reproductive part. On the other hand, the tiny blob on the stick structure are involved in the reproduction. The blobs are sporangia which contain cells or spores that can eventually develop in new rhizopus individual. The spores are covered by thick walls that protect them until they come into contact with another moist surface can begin to grow. अब आपने देखा होगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ब्रेड के ऊपर डेवलप होता है. हमने एक्टिविटी 8.2 नहीं की है पर उसमें बताया गया कि ब्रेड के ऊपर जो डेवलप होता है जिसको फंगस अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, बट वो होता क्या है, ब्रेड माउल्ड होता है, उसको राइजोपस बोलते हैं. ठीक है, वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता, बट ऑन द अदर हैंड वो एक रिप्रोडक्शन का ही एक रिजल्ट होता है. क्योंकि देखिए ये स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस है, ये देखिए इसमें स्पोर्स निकल रहे हैं. यही जो चीज होती है ये हमारे ब्रेड पर पाई जाती है, पर वो टीनी होती है, हम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट ये आइडेंटिफाइड होती है अंडर माइक्रोस्कोप. ठीक है, अब इसका क्या है कि ये इस राइजोपस में इस ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर में स्पोरेंजिया होता है, ये विच कंटेन सेल्स और स्पोर्स, जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं. ये स्पोर्स जब फॉल डाउन होते हैं, जैसे कि ब्रेड के ऊपर एक तो आ गया, किसी दूसरे के ऊपर से ये स्पोर्स आ गया और यहाँ ग्रो हो गया,
ग्रो होने के बाद इसका जो ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा उसके स्पोर्स दोबारा नीचे गिरेंगे ब्रेड के ऊपर और वहीं पर फिर से ग्रो करेंगे और वैसे ही ये स्प्रेड होंगे। ठीक है, ऐसे ही न्यू राइजोपस इंडिविजुअल डेवलप होते रहते हैं और फुल कवर्ड अपनी जीन्स क्रिएट कर देते हैं। ये एक थिक वॉल के साथ कवर्ड होते हैं दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इन कॉन्टैक्ट विद अनदर मॉइस्ट सरफेस दैट कैन बिगन टू ग्रो। अब ये स्पोर्स जो है ये कवर्ड होते हैं, जब तक इनको कोई दूसरा मॉइस्ट सरफेस नहीं मिल जाता खुद को ग्रो करने के लिए तब तक ये प्रोटेक्टेड ही रहते हैं। ठीक है, all the modes of reproduction that we discussed so far allow new generation to be created from a single individual. This is known as asexual reproduction. अभी तक हमने जितने भी रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़े हैं इसमें सिंगल इंडिविजुअल ही इन्वॉल्व होता है, इसलिए ये सभी अभी तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने स्टडी किए हैं। अब हमने नेक्स्ट वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करना है। और गाइस जिसको नहीं कुछ भी समझ में आए या कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू गाइस।